सरल शब्दों में कहा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगान दोगुना कर दिया है। दो गुना कर दिया है। जो टैरिफ 25% था, अब वो 50% हो गया है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने की तैयारी पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। रूस से तेल अन्य देश भी ले रहे हैं, मगर भारत को ब्लैकमेल किया जा रहा है। यह बात समझ के परे है, और यह बात भी समझ के परे है कि हमारे विदेश मंत्री, हमारे वाणिज्य मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत पर इतना अत्याचार कर रहे हैं? ट्रंप इस तरह से भारत को ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? आज इस कार्यक्रम में न सिर्फ इस खबर की हम चर्चा करने वाले हैं, बल्कि इंतजार कीजिएगा, अंत तक मैं उस सवाल का जवाब दूंगा कि भारत के पास क्या विकल्प है। ट्रंप के इस ब्लैकमेल का हम सामना एक देश के तौर पर कैसे कर सकते हैं, वो समाधान भी मैं आपके सामने रखूंगा। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है दोस्तों। मेरी कोशिश रहेगी इस कार्यक्रम के जरिए कि मैं इस समस्या का समाधान भी दूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि अन्य देश भी तो रूस से तेल ले रहे हैं। तो जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा। अभी 8 ही घंटे हुए हैं, सैंक्शंस और बढ़ाए जाएंगे। इस व्यक्ति के तेवर देखिए दोस्तों, ब्लैकमेल के तेवर देखिए। क्या है ब्लैकमेल की वजह? क्या इसका जवाब एक अमेरिकी अदालत का वो गिरफ्तारी वारंट है जो गौतम अडानी के खिलाफ जारी किया गया है? सुनिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस बदतमीजी भरे अंदाज में कहा कि अभी तो और भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the We're gonna next. see more secondary sanctions You're going very to see a lot soon. more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to Mr. see so much President, secondary sanctions. Yes, ma'am. यानी कि अभी तो और जलील होना है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। पत्रकार ने यह भी पूछा कि अगर आप यूक्रेन और रूस के बीच डील करने में सफल हो गए तो क्या भारत पर लगा अतिरिक्त टैरिफ हटा लेंगे? ट्रंप इसके जवाब में कहते हैं कि वो हम सब बाद में तय करेंगे, फिलहाल भारत 50% टैरिफ देगा। सुना जाए क्या कहा गया। If you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later, but right now they're paying a 50% tariff. Okay? आज ये सवाल उठना लाजमी है दोस्तों कि भारत इस ब्लैकमेल का सामना क्यों कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक खामोश क्यों हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब बोलना चाहिए था जब उनके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था। हमें यह प्रमाण देना था कि हमारा स्वाभिमान है। हमें प्रमाण देना था कि हम बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, मगर हम बर्दाश्त करते रहे, हम खामोश रहे। क्यों? क्योंकि एक अमेरिकी अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। और अब खुद अडानी तैयारी कर रहे हैं। जी हां, अडानी पोर्ट्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैनशिप से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, ताकि अगर गौतम अडानी पर गाज गिरे तो उनकी कंपनी महफूज रहे, सुरक्षित रहे। राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोरी का नुकसान यह देश की जनता नहीं उठा सकती। राहुल गांधी ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया आई है। जी हां, उनके प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी किया है, मगर हमारे विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज खामोश हैं। हर बार की तरह क्या बयान दिया है रणधीर जायसवाल ने आपके स्क्रीन पर। हम पहले ही साफ कर चुके हैं कि हमारा तेल आयात बाजार की जरूरतों के हिसाब से होता है, और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में अमेरिका का भारत पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, खासकर तब जब कई और देश अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, गलत और बेबुनियाद है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। और याद कीजिएगा दोस्तों, भारत ने यही सवाल रखा था कि अगर आज हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो यह दरअसल अमेरिका ने ही कहा था। क्योंकि आपको याद होगा जब दुनिया के सामने तेल का संकट आया था, तब खुद अमेरिका ने कहा था कि यह संकट पूरी दुनिया पर ना रहे, इसलिए भारत रूस से तेल खरीद सकता है। यह अमेरिका के शब्द थे, और यही बात भारत लगातार कह रहा है।
राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। उन्होंने अंग्रेजी में यह बयान जारी किया है, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल गांधी यहां कह रहे हैं, Trump's 50% tariff is economic blackmail, an attempt to bully India into an unfair trade deal. Prime Minister Modi better not let his weakness override the interests of the Indian people. सरल शब्दों में कहा जाए, ये इकोनॉमिक ब्लैकमेल है और भारत को बरगलाने की एक कोशिश, खासतौर से एक ऐसे ट्रेड डील में, एक ऐसे व्यापार समझौते में भारत की बाह मरोड़ के भारत पर जबरदस्ती करना जो भारत के हित में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कमजोरी के चलते देश का नुकसान न करें, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी परम मित्र थे, या कम से कम जिन्हें वो अपना मित्र बताते थे, वो सब भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। यानी कि परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने तो 50% टैरिफ लगा ही दिया। ये व्यक्ति याद है आपको, बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। यह व्यक्ति जब भारत में आया था, आपको याद होगा, इसने बुलडोजर की सवारी की थी। और क्यों बुलडोजर की सवारी की थी? क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति थी उसका प्रतीक बुलडोजर था, आज भी है। उस वक्त इस व्यक्ति ने यह संदेश दिया था। और यहां पर याद कीजिएगा, तमाम जो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं, उन्होंने कहा था, मिर्ची लगी ना, देखो बोरिस जॉनसन भी बुलडोजर पर सवार हो गया है। आज बोरिस जॉनसन भारत के खिलाफ बयान दे रहा है और वो ये भी कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन को भी भारत पर इसी तरह से टैरिफ लगाना चाहिए, भारत पर कड़ाई करनी चाहिए। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, कितनी जय जयकार की थी इस तस्वीर को लेकर गोदी मीडिया ने बोरिस जॉनसन की, कि बोरिस जॉनसन भी प्रधानमंत्री का समर्थन करते हैं। आज वही बोरिस जॉनसन कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन भी भारत पर टैरिफ लगाए। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दमदार, सच्चाई पर टिकी और बिल्कुल लॉजिकल चीज की है। आखिरकार उन देशों को सजा दी है जो रूस का तेल गैस खरीदकर पुतिन की खूंखार वॉर मशीन को फंड कर रहे हैं। अब सवाल यह है, ब्रिटेन और बाकी यूरोप में कब इतनी हिम्मत आएगी कि वो भी ऐसा कदम उठाए? यूरोप वाले तो ट्रंप की बुराई करते नहीं थकते, कहते हैं कि वो रूस पर सख्त नहीं है। लेकिन 3 साल बाद अब वही डोनाल्ड जे ट्रंप हैं जिसने आखिरकार भारत को कीमत चुकवानी शुरू की, जो पुतिन की हिंसा को सपोर्ट कर रहा था। अब जरा पूछिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की क्या राय है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। तो देखा आपने, जिस व्यक्ति ने भारत में आके बुलडोजर की सवारी की थी, आज वो भारत की बदहाली, ट्रंप के इकोनॉमिक ब्लैकमेल पर तालियां बजा रहा है। मगर आज आपके सामने कुछ मुद्दे मैं रखना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि रूस से सिर्फ भारत तेल नहीं खरीद रहा है, टर्की भी तेल खरीद रहा है, चीन भी तेल खरीद रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ तर्क रखना चाहता हूं जिस पर गौर कीजिएगा। चीन जो भारत से ज्यादा रूसी तेल खरीदता है, उस पर सिर्फ 30% टैरिफ है। मतलब ट्रंप को ट्रेड के मामले में चीन भारत से ज्यादा पसंद है। टर्की जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रूस से सबसे ज्यादा तेल लेता है और अमेरिका